उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना जताई है और कई क्षेत्रों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। वहीं अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की आशंका जताई जा रही है। बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया। अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की आशंका जताई गई। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, जहां पे अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, तो इसी के साथ में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, जहां पर मॉनसून फिर से एक्टिव होने के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बारिश हो सकती है, तो इसके साथ साथ धूल भरी आंधी तूफान भी चल सकते हैं। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में स्थित गंगा नदी में दोस्तों के साथ घूमने आए दिल्ली के 2 पर्यटक नदी के तेज बहाव में बह गए। मुनि की रेती पुलिस ने मौके पर एसडीआरएफ को सूचना दी, जिसके बाद में दोनों युवकों की तलाशी ली गई। तलाश के लिए एसडीआरएफ टीम सर्च अभियान चला रही है। फिलहाल बहने वाले युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया। बता दें कि दिल्ली से 5 युवक ऋषिकेश घूमने आए थे, जहां गंगा किनारे नहाने के समय युवकों में से एक युवक तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। एसडीआरएफ का सर्च अभियान जारी। मसूरी में मजदूर संघ ने मसूरी बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग को लेकर किए जा रहे धरने को स्थगित कर दिया गया है, जहां पे मसूरी मजदूर संघ मसूरी बेकरी हिल जहां पर एमडीडीए पार्किंग को पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के षड्यंत्र के तहत अपने खास लोगों के नाम पर किए जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम मसूरी अनामिका ने मजदूर संघ के पदाधिकारियों से वार्ता कर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। सोमवार को दोनों पक्षों को बुलाकर पालिका में बुलाया गया और पार्किंग में संबंधित कागजात जमा कर अपनी बात रखने को कहा, जिससे नियमों के अनुसार निर्णय लिया जा सके। मसूरी मजदूर संघ के महामंत्री संजय टामटा ने कहा कि एसडीएम के आश्वासन के बाद मजदूर संघ ने धरने को स्थगित कर दिया गया और उसी के साथ में अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर संदेह है। उन्होंने कहा कि अगर मजदूर संघ की मांग को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती तो न्यायालय की शरण लेंगे। मजदूर संघ को यही समझाया गया कि जो भी कार्रवाई की जाएगी विधिवत की जाएगी और इनके पक्षों को सुना जाएगा। 2 पक्ष हैं इसमें, एक पक्ष आज आया था और दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया है, तो इन पक्षों को सुना जाएगा और इसमें विधिवत जो भी कार्रवाई होगी। देखिए, आज जो है एसडीएम महोदय ने हमको यहाँ पे बुलाया है, उनसे वार्ता हुई है, पर मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से यो साहब का जो रवैया है वो अभी भी जो है मजदूरों के तरफ नहीं है। आज भी वो जो है गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हमने एसडीएम महोदय को अपने कागज़ दिखाए हैं, एसडीएम महोदय ने हमारे कागज़ चेक करे हैं, जिसमें कि उन्होंने हमको सोमवार को समय दे रखा है और यो साहब के साथ जो है हम वो अपनी जो हमारी रसीदें हैं उनको भी दिखाएंगे, जो हमारा बॉन्ड है उसको भी दिखाएंगे, जो हमारे साथ समझौता हो रखा है वो भी दिखाएंगे और उस दिन हमारे साथ हमारा वकील भी रहेगा, क्योंकि वो हमको इस हिसाब से घुमा रहे, कभी इस पाले में फेंक रहे हैं, कभी उस पाले में फेंक रहे हैं। मानने की बात। उत्तराखंड के पौड़ी में एक युवक ने हथौड़े से
पटौला के ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पवार पर हमला कर दिया है, जहां पे ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह घायल हो गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। विधायक राजकुमार पौरी ने ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पवार का अस्पताल पहुंचकर हाल जाना और घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं अस्पताल प्रबंधन को बेहतर उपचार के लिए निर्देश भी दिए। कहा कि राजस्व उप निरीक्षक से संबंधित प्रकरण में वार्ता की जाएगी और बताया जा रहा है कि दोषी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और ये मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा एक कार्यकर्ता और वो ग्राम प्रधान भी है और वो बूथ का अध्यक्ष भी है। तो उसके साथ उसी के गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा उसको चोटिल किया गया, उसके सर पर और पैर पे थोड़ी सी चोट मारी गई, जिसकी वजह से उसको पैर का भी फ्रैक्चर हो गया, सर में भी चोट आई है और उसका इलाज जो है जिला अस्पताल पौड़ी में चल रहा है। उसको देखने में आया था, उससे बातचीत की, वो अभी ठीक है और बढ़िया इलाज यहाँ पर उसको मिल रहा है। कि आरोपी है उसको हम कवर लेने की कोशिश करेंगे और उसको सजा मिलेगी। आरोपी को ऐसे कि वो गाँव के दिग्गज है, लगभग फिलहाल तो ऐसे में ऐसा है, बाकी तो मिस्टिंग जाए तो पटवारी क्षेत्र से आज दिन तक कह रहे कि दिन तक जाओ, इस क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। सभी लोगों को डर का एक हफ्ते तक रेस्ट करना पड़ेगा, सीजन कम होगी तो पलट होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर जनपद चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र टनकपुर बनबसा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा एंड एचपीसी गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत कार्य और प्रभावित क्षेत्रों के मुआवजे को लेकर विस्तृत जानकारी ली। वहीं जन समस्याओं को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। साथ ही जनहित की कार्य योजनाओं और उसके लाभ को लेकर भी सभी तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं न कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव वो कम होता है। जल्दी से निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के काम चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक, सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए। अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर के एक आश्रम के बाहर खाली पड़ी भूमि पर विवाद हो गया, जिसके चलते निवर्तमान पार्षद जयेश राणा ने भूमि को सरकारी बताते हुए आश्रम संचालन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। मामले में नगर निगम, राजस्व विभाग और वन विभाग को शिकायत देकर कब्जे को ध्वस्त करने की मांग की गई है। वहीं आश्रम संचालकों का कहना है कि आश्रम के बाहर खाली पड़ी भूमि उनकी है, जिसके दस्तावेज उनके पास मौजूद है। कब्जे का आरोप गलत है। विवाद और कब्जे की शिकायत मिलने पर नगर निगम, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ के बाद डिप्टी रेंजर ने विवाद को शांत करते हुए जांच होने तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। हाँ, ये हमने गेट के बाहर जगह छोड़ रखी थी कि हमारा पूजा पाठ का काम है, आश्रम है, तो यहाँ जजमान आते हैं, देहरादून से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, तो उनकी गाड़ी पार्किंग के लिए जगह छोड़ी थी। और हमारे गौशाला अंदर, तो उसके अंदर हमने गाय का गोबर रखने के लिए जगह छोड़ी थी। तो अब हम उसको कवर कर रहे हैं, क्यों एम्स खुलने से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं और हमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पहले जगह क्यों छोड़ी। तो हमारे पास पूरे कागज है, आप कागज की इंक्वायरी कर लीजिए, ये हमारी ही जगह है। ऐसा है सर, ये ज़मीन जो है ग्राम समाज की ज़मीन है। इसे जो है हमारे यहाँ के जो बहुत पुराने लोग थे, उन लोगों ने मिलजुल करके इस ज़मीन को संवारा था। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के पार्क बनाने की बात हुई थी, लेकिन बजट के अभाव में जो है सब काम नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या था कि आज से 7-8 साल पहले इन्होंने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया, जिसमें जो है इन्होंने 16 लोगों के ऊपर केस ठोके। उसके जस्ट बाद जो है इन्होंने दोबारा एक बार दीवार करने की प्रयास करी, तो उन्होंने 5 लोगों पर केस ठोके। आज ये दोबारा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करके
देहरादून में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने 3 अहम विषयों पर चर्चा की, जिनमें पहले वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को वर्क चार्ज कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कैबिनेट नोट के साथ में प्रस्तुत होने के लिए निर्देश किया गया है, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलेगी और इसलिए यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट बैठक में मंथन किया गया। वेतन का मामला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की, और उसके बाद जो होगा उसको लेकर शुरू को बोलेगा। 2001 से मामला चल रहा है, जिसमें कर्मियों को कई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी, वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं, तो उसी पे है।